जय हिंद स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? लास्ट सेशन में हमने एंटोनिम सिनोनिम्स डिस्कस करे थे। उसमें मैंने आपको रूट वर्ड और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू बताया था कि हम कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम उसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था, आज आप मुझे आंसर्स देंगे। ठीक है, आई गिव यू टाइम, थिंक ऑफ द आंसर कि कैसे आप एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे या रूट वर्ड जो बेसिक मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं उनको याद करने हैं और उनको यूज करके लेट मी सी कि आप में से कितने स्टूडेंट्स आंसर कर सकते हैं। ओके, आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। द फर्स्ट वर्ड टुडे इज डिके। एंटोनिम बताना है आपको। 2020 का क्वेश्चन है। एज यू कैन रीड द सेंटेंस, अर्बन डिके एज क्लेम्ड बाय सम। अब आपको ऑपोजिट बताना है। ओके, सो टेक 30 सेकंड स्टूडेंट्स, गिव मी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन प्लीज। सर्वाइवल, वेस्ट अवे, डिकम्पोजिशन एंड स्पॉइल, ये चार ऑप्शन है आपके। आपको हमें डीके का ऑपोजिट बताना है। ऑलराइट, ओके, आई विल हेल्प यू विद दिस वन स्टूडेंट्स। ऑपोजिट बताना है। डीके मतलब जब कोई चीज डीकम्पोज हो जाती है, मतलब सॉइल में अपने आप खत्म हो जाती है, नेचुरल तरीके से पेरिश हो जाता है। राइट, आपने एप्पल खाया, सीड फेंक दी, कुछ टाइम बाद वो सीड दिखेगी ही नहीं क्योंकि वो डीके हो गई, वो सॉइल से कवर हो गए, एंड देन यू माइट सी एन एप्पल ट्री ग्रोइंग देयर। सो दैट इज बेसिकली डीके। तो डीके मतलब खत्म हो जाना। तो वेस्ट, डीकम्पोज वही हो गया, सिनोनिम हो जाएगा। स्पॉइल वही हो जाएगा, वेस्ट अवे और सर्वाइवल। ठीक है, तो ऑपोजिट इसका है अल्फा। सर्वाइवल मींस जो चीज बची रह गई है, पेरिश नहीं हुई है। आप डिके के सिनोनिम्स में एक वर्ड और लिख सकते हो, पेरिश। पेरिश इज ऑल्सो अ गुड वर्ड। सिनोनिम है ये डीके का, डीकम्पोज, पेरिश, स्पॉइल, ये सब सिनोनिम्स हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, eloquently, he speaks eloquently and can pull crowds, मतलब अपनी ओर लोगों का टेंशन खींच सकता है। तो eloquently लेट्स से वर्ड का मीनिंग नहीं पता, बट ये तो समझ आ रहा है कि इसका मीनिंग पॉजिटिव होगा, बिकॉज जो पर्सन अपनी ओर किसी क्राउड को अट्रैक्ट कर सकता है तो इट गिव्स अ पॉजिटिव मीनिंग टू द वर्ड। अब हमें एंटोनिम मार्क करना है। एंटोनिम शुड बी नेगेटिव। तो पहले तो जितने पॉजिटिव वर्ड्स हैं, नाउ यू डू इट। ओके, इट्स योर वर्क। आप उनको प्लीज फटाफट एलिमिनेट करें। ऑलराइट, यस, फ्लुएंट पॉजिटिव है तो एलिमिनेटेड, पावरफुली पॉजिटिव है, एलिमिनेटेड, एक्सप्रेसिवली पॉजिटिव है, एलिमिनेटेड। यू जस्ट लेफ्ट विद वन ऑप्शन, दैट इज कंफ्यूजिंगली। सो यस, ए कंफ्यूजिंगली इज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। एलोक्वेंट का मतलब होता है टू बी फ्लुएंट इन स्पीकिंग। क्लियर, जो आप बोल रहे हो वो एक्सप्रेसिव है, अंडरस्टूड है, सामने वाला लिसनर उसको समझ पा रहा है। आई विल गिव यू वन वर्ड, गिफ्ट of gab. Please learn this phrase. Gift of gab means to be fluent in your speech. You can learn this phrase. Okay, gift of gab अगर आ गया एग्जाम में, idiom phrases के सेक्शन में आ सकता है. It means to be a fluent speaker. Okay, the next one, there is a need to promote philanthropy in education. Previously जो हमने root words की जो एक वीडियो रिलीज करी थी, उसमें मैंने आपको एंथ्रोप का मीनिंग बताया था। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन। फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है बेसिकली जो सोशल वर्क करता है, ह्यूमंस के लिए कुछ करता है अपनी साइड से। अब एंटोनिम्स मार्क करने हैं तो अगेन हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए ना। पॉजिटिव वर्ड्स को प्लीज आप बाहर करिए। चैरिटी को हमने बाहर करा, बेनिवोलेंस, बीईएन रूट वर्ड मतलब गुड, इसको पॉजिटिव वर्ड हुआ, बाहर करा। लाइकलीनेस को बाहर करा, एक ही वर्ड बचा नास्टीनेस, तो वही नेगेटिव वर्ड है, दैट इज द करेक्ट आंसर। So see how quickly you get to the correct answer with the help of elimination. Uninterrupted rain had fatigued the commuters from the outskirts to the city and work suffered. तो इस सेंटेंस पढ़ के ही पता चल रहा है कि काम सफर हुआ मतलब डिले हुआ। तो ये जो वर्ड है fatigued, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। अब हमें मार्क करने हैं ऑपोजिट, तो ऑपोजिट शुड बी अ पॉजिटिव वर्ड। तो पहले तो जरा नेगेटिव वर्ड को आउट करते हैं। एग्जॉस्ट, हमें एंटोनिम मार्क करना है, राइट? ओके, तो एग्जॉस्टेड नेगेटिव वर्ड है, इसको बाहर करा। एग्जॉस्टेड इज सेम ओनली, फटीग जब हम बहुत थक जाते हैं। स्लो मतलब धीरे हो जाना, ये भी नेगेटिव हो गया। अब हमारे पास दो पॉजिटिव वर्ड्स बचे, एक्साइटेड एंड रिफ्रेश। तो कौन सा होगा? यू टेल मी द करेक्ट एंटोनिम। दो पॉजिटिव वर्ड्स बचे हमारे पास। एक्साइटेड मतलब जब बहुत जोश होता है, और रिफ्रेश मतलब जब आप थक गए हैं और उसके बाद जब आप यू फील बेटर, आप यू आर फुल ऑफ एनर्जी। तो आपके हिसाब से फटीग का मतलब हो गया थक जाना, और एक्साइटेड का मतलब होता है जब हम बहुत अंदर से उत्सुक होते हैं। रिफ्रेश मतलब वापस से जोश आना। सो आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज वंस यू आर एग्जॉस्टेड,
उसके बाद लेट्स से गर्मी है, हम बहुत थक गए हैं, वी आर टोटली ड्रेन्ड आउट, एनर्जी खत्म हो गई है, ठीक है, एंड देन वी हैव सम लेमनेड एंड ऑल, तो फिर हम क्या होता है एकदम से एनर्जी बूस्ट अप हो जाती है, कुछ ठंडा पी लेते हैं तो वी आर रिफ्रेश्ड, तो इसलिए इसका एंटोनिम रिफ्रेश बेटर होगा रादर देन एक्साइटेड. Then the next one, the leader said, I am aghast with the development so far, I will take time. Aghast का मतलब होता है basically horrified. Aghast means horrified. अब हमें मार्क करना है एंटोनिम, तो इट्स अ नेगेटिव वर्ड, तो पहले तो हॉरिफाइड बाहर हुआ, सैड भी बाहर हुआ, अब आपको मैंने मीनिंग बता दिया, हॉरिफाइड डर जाना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, सैटिस्फाइड या अम्यूज्ड. यस, करेक्ट स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज सी, अम्यूज्ड. अम्यूज इज अ पॉजिटिव वर्ड. अम्यूजिंग, कोई चीज अम्यूजिंग होती है मतलब हिलेरियस, जो हंसाती रहती है, मजाकिया होती है, दैट इज बेसिकली अम्यूज. देन नेक्स्ट, द आर्केक थिंकिंग लीड्स टू अनफाउंडेड beliefs. Now basically archaic, अब अगेन हमें एंटोनिम मार्क करना है. अब मैं आपको archaic का मीनिंग नहीं बता रही हूँ, एंटोनिम मार्क करना है, आप सिर्फ इसमें पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते रहो, ठीक है. एंटीक्वेटेड, एंटीक मतलब पुराना, आउटमोडेड, आउट जब कोई चीज आउट हो गई, ट्रेंड से बाहर हो गई, मतलब पुरानी, तो दो वर्ड सिमिलर है. बियॉन्ड द टाइम्स मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना बेसिकली. एंड द नेक्स्ट वन इज मॉडर्न. सो बेसिकली हमें एंटोनिम मार्क करना है, तो एंटीक्वेटेड, आउटमोडेड, ये तो सिमिलर वर्ड्स ही हो गए, तो ये तो फिर दोनों ही बाहर होंगे, क्योंकि आंसर में होते अगर तो दोनों ही होते, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने एलिमिनेट कर दिया. बियॉन्ड द टाइम्स मतलब जो समय से परे है, मतलब प्रैक्टिकली नहीं है, उसकी तो बात ही आप जाने दो, छोड़ दो, तो ये ऑप्शन में लॉजिकली है, तो करेक्ट आंसर होगा मॉडर्न. तो देखिए मैंने आपको मीनिंग नहीं बताया, मैंने सिर्फ एलिमिनेट करके आंसर समझा दिया कि हमारा आंसर कैसे निकला. Archaic is old and the opposite would be modern, urban. The next word, tranquility, again very common word, exams में बहुत आता है. Peace and tranquility are instrument which would boost the development. तो understood development boost हो रही है, तो tranquility positive word है. अब एंटोनिम मार्क करना है, तो सबसे पहले तो मतलब हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए आंसर, तो पॉजिटिव ऑप्शंस को हम बाहर कर देते हैं. सेरेनिटी पॉजिटिव वर्ड है, सेरेनिटी मतलब कामनेस होता है, तो वो ट्रैंक्विलिटी का सिनोनिम हो गया. साउंड इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड, एवरीथिंग इज साउंड मीन्स एवरीथिंग इज नॉर्मल, फाइन. अब दो, काम इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड, यस, तो बचा ही नहीं इसमें कोई और आंसर, अप्रोरी होगा ऑब्वियसली इसका एंटोनिम, राइट. सो ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है पीस. ट्रैंक्विलिटी के सिनोनिम्स ध्यान रखिए, ट्रैंक्विलिटी का सिनोनिम पीस भी होता है, काम, सेरेनिटी, साउंड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं. ऑपोजिट्स बहुत सारे हैं और एग्जाम्स में आए हुए हैं, आई विल टेल यू. एक तो अप्रोर आपके सामने लिखा है, और इसके एंटोनिम्स में आप कमोशन वर्ड लिख सकते हो, अगेन इट हैज कम क्वाइट ऑफन सॉरी. टर्ब्यूलेंस, टर्ब्यूलेंस लिख सकते हो, डिस्टर्बेंस लिख सकते हो. पास्ट ईयर में अभी एक वर्ड पैंडीमोनियम भी आया था, पैंडेमोनियम, जैसे पैंडेमिक होता है ना, तबाही, महामारी, तो पैंडेमोनियम भी वही हो गया, डिस्ट्रक्शन. तो ये सारे ट्रैंक्विलिटी के ऑपोजिट्स हैं, ओके. ऑल दीज आर एंटोनिम्स, सो प्लीज लर्न दीज वर्ड्स, दे हैव कम क्वाइट ऑफन. देन नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ द कॉन्फिडेंट्स ऑफ द लीडर. कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट वर्ड तो सबको पता है ना, अगर कॉन्फिडेंस नहीं भी पता, कॉन्फिडेंट मतलब एक अपने अंदर एक जोश होना, और हर चीज को लेकर जब हम बहुत ज्यादा अपने आप पे विश्वास होता है, तो बेसिकली इट इज अ पॉजिटिव वर्ड. तो अब एंटोनिम में हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वर्ड. तो देख लेते हैं. इंटीमेट फ्रेंड होता है क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड. कलीग भी वही हो गया जो ऑफिस में साथ काम कर रहा है. एक ही ऑप्शन बचा, ओपोनेंट, ऑपोजिट, जो हमारा विरोधी होता है, तो इसका एंटोनिम है ए, ओपोनेंट्स. See, it's so simple. I'm not telling you the meaning, I'm just explaining you, and it's so simple. The next one, there was a mammoth gathering to listen to the leader. अब mammoth का मतलब क्या होता है, राइट? आप सोच रहे होंगे हमें करना है एंटोनिम मार्क. ऑल राइट, mammoth का मतलब होता है लार्ज. mammoth is vast, colossal, basically vast. तो अब इसमें कौन सा वर्ड सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे आप, लार्ज. लार्ज मतलब वही हो गया, तो ये तो सिनोनिम बनता है, तो इसको बाहर कर रहा है, क्योंकि हमें एंटोनिम चाहिए. एंटोनिम होगा समथिंग विच इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल और टाइनी. पुअर भी डजंट मेक सेंस हियर, तो या तो टाइनी होगा या नेग्लिजिबल होगा. ये दो ऑप्शन है जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं. नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, केयरलेस, जिस चीज को हम इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे, और टाइनी मतलब स्मॉल, मिनी, माइक्रो. तो मैमथ इज ह्यूज वास्ट, सो टाइनी शुड बी द करेक्ट आंसर.
नेग्लिजिबल, और अगर टाइनी में हम देखेंगे, टाइनी कम्स एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, नॉट नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल होता है इग्नोरेंट ऑफ समथिंग, केयरलेस होना। Then the next is the audience thoroughly enjoyed the hilarious. Hilarious जैसे हमने अभी एक वर्ड करा था ना previously, amused, amusing, मतलब जो चीज हमें हंसाती है, that is hilarious. Hilarious is also something, जैसे कॉमेडी शो देख रहे हो और उसमें आपको बार बार हंसी आ रही है तो आप कह सकते हो इट्स क्वाइट hilarious, means हंसी मजाक। तो एंटोनिम ऑब्वियसली नेगेटिव वर्ड होगा, जैसे सीरियस हो गया, कुछ इस तरीके का वर्ड हो गया, ओ माय गॉड, सी द इट्स देयर इन द ऑप्शन। मैंने तो जनरली बोला ना, हिलेरियस क्या होता है, मतलब हंसी मजाक करना, तो ऑपोजिट वही होगा ना, जब कोई बिल्कुल सीरियस बैठा है, हंस नहीं रहा है, वही ऑप्शन में हमें सीधा सीधा दिख ही गया है, तो वही ऑप्शन है करेक्ट, सी इज द करेक्ट एंटोनिम। उसके अलावा आप देख लीजिए, अम्यूजिंग वही होता है, हंसाना हंसना, डिलाइटफुल भी पॉजिटिव है और मोमेंटस भी पॉजिटिव है, तो तीनों ऑटोमेटिकली एलिमिनेट भी हो रहे हैं, ठीक है। मोमेंटस मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल। ओके, देन नेक्स्ट, द सेमिनार व्हिच रवि ऑर्गेनाइज्ड प्रूव टू बी मोमेंटस। अभी हमने मोमेंटस वर्ड ऑप्शंस में पढ़ा था, राइट। आई विल गेट बैक टू दैट स्लाइड वंस अगेन बिकॉज आई वांट टू शो यू समथिंग। ये मोमेंटस वर्ड आपके सामने ऑप्शंस में आया है CDS 2017 सेकंड पेपर में, ऑप्शंस में, राइट। और फिर ये ये था, सॉरी, सेकंड पेपर में ऑप्शंस में आया है, ओके, एंटोनिम्स में। और उसी साल देखिए एंटोनिम्स में ये फिर एज मेन वर्ड भी आया था। तो जस्ट लुक एट दिस, कितना रिपीटेशन है, एक ही पेपर में एक वर्ड को एज ऑप्शन और उसी वर्ड को फिर एज मेन वर्ड भी दिया हुआ है। द सेमिनार व्हिच रवि ऑर्गेनाइज्ड प्रूव टू बी अ मोमेंटस इवेंट। ओके, बेसिकली मोमेंटस मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, बिग, बट एज इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट, बिग, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट। अब इसका हमें एंटोनिम मार्क करना है। एंटोनिम क्या होगा, मामूली, नथिंग सो बिग, नथिंग सो इंपॉर्टेंट, कुछ इतना अहम नहीं है। तो यस, ट्रिवियल, फ्यूटाइल, वेन, यूजलेस। फ्यूटाइल, वेन, यूजलेस, तीनों एक जैसे वर्ड्स हैं, इनको एलिमिनेट करिए। फ्यूटाइल, वेन, यूजलेस मीन्स अबॉर्टिव, बेकार, यूजलेस बिल्कुल बेकार, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ट्रिवियल। ट्रिवियल इज ऑर्डिनरी, मीन्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ट्रिवियल, अगेन स्टूडेंट्स प्लीज, this word trivial, I am writing it here because trivial is a very important word. अगर हम एग्जाम्स की बात करें पास्ट ईयर्स की, इट कम्स क्वाइट ऑफन, मतलब एवरी पेपर यू कैन एक्सपेक्ट दिस वर्ड एनीवेयर इन द पेपर। देन द नेक्स्ट वन, urbane. I was briefly affected by his urbane behavior. Okay, urbane एंटोनिम मार्क करना है, रूरल, रूड, irrational, indifferent. Okay, so affected by his urbane behavior. तो अर्बेन, अब जैसे अर्बन होता है ना मॉडर्न सिटी, तो उसी से डिराइव करा हुआ है। तो अब आप इसके ऑप्शंस देख सकते हैं। इनडिफरेंट किसका, मैंने आपको लास्ट हमने जब एंटोनिम सिनोनिम्स का सेशन बताया था, मैंने आपको बताया था इनडिफरेंट ज्यादातर अनकंसर्न का सिनोनिम होता है, तो इट मींस अनकंसर्न, तो ये बाहर हो गया। इरैशनल मींस नॉट प्रैक्टिकल, ये बाहर हो गया। अब या तो रूड या रूरल, तो अर्बन का ऑपोजिट रूरल ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, तो हम इसीलिए विल गो फॉर दिस ऑप्शन। ओके, then the next one, preceding, these are the main points of the preceding. now root words में मैंने आपको बताया था, pre means पहले, जैसे प्रीपोन कर देना किसी चीज को, राइट, तो मतलब पहले कर देना, एक समय से पहले कोई काम कर देना, तो प्रीसीडिंग वही हो गया, प्रीसीडिंग पैराग्राफ मतलब पहले वाला। तो अब इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए, कमिंग, नेक्स्ट, राइट, आगे आने वाला। तो प्रीवियस, फर्स्ट एंड लास्ट, प्रीवियस तो वही हो गया, प्री रूट वर्ड मींस पहला, तो इसको बाहर करें। फर्स्ट भी वही हो गया, हम आगे आने वाले की बात कर रहे हैं, हम आखिरी की बात नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट भी बाहर हो गया। सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन ऑप्शन, दैट इज फॉलोइंग। सो फॉलोइंग वही होता है सबसीक्वेंट, इसका एक और आप लिख सकते हैं, फॉलोइंग, फॉलोइंग का सिनोनिम आप सबसीक्वेंट भी लिख सकते हैं, मींस जो आगे आने वाला है। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, और फॉलोइंग मतलब जो आगे आने वाला है। The next one, he hates these continual arguments with his friend. Continuous का मतलब तो सबको पता है ना, लगातार, तो continual वही हो गया कि बार बार होने वाले, frequent. So antonym हमें मार्क करना है, antonym होना चाहिए जो frequent नहीं हो रहा है, मीन्स कभी कभार, not regular, not continuous. तो रेगुलर तो इसका सिनोनिम हो गया, बाहर करते हैं। रिपीटेड भी सिनोनिम हो गया, बाहर करते हैं। अब बचा इरैशनल और ओकेशनल। अभी प्रीवियसली एक क्वेश्चन में मैंने बताया था, इरैशनल मतलब होता है नॉट प्रैक्टिकल, इलॉजिकल,
तो उसका कोई सेंस नहीं बनता. करेक्ट आंसर इज ओकेजनल. ओकेजनल मतलब रेयर, कभी कभार. तो कंटिन्यूअल मतलब रेगुलरली एंड ओकेजनल मीन्स बहुत कम. तो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट एंटोनिम. देन सिनोनिम है देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट. डर्थ का मतलब होता है कमी, मतलब कंट्री में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. व्हाइल राइट हियर डर्थ का मतलब होता है, डर्थ मींस कमी. अब हमें सिनोनिम मार्क करना है. लेट अस लुक एट द ऑप्शंस. स्कार्सिटी, अवेलेबिलिटी, प्लेंटी, एब्सेंस. वेरी सिंपल. अवेलेबिलिटी, प्लेंटी मतलब क्या होता है, बहुत अत्यधिक मात्रा में होना. तो हमें एंटोनिम नहीं मार्क करना, हमें सिनोनिम मार्क करना है. राइट. तो ये तो बेसिकली इसका एंटोनिम हो गया प्लेंटी, तो इसको बाहर करते हैं. एब्सेंट मतलब तो बिल्कुल ही ना होना. हम कह रहे हैं कि देयर इज नो डर्थ, कमी नहीं है. हम ये नहीं कह रहे कि है ही नहीं. बेसिकली अवेलेबिलिटी मीन्स मौजूद होना. वी आर जस्ट लेफ्ट वर्क विद वन वर्ड दैट इज स्कार्सिटी मीन्स अत्यधिक. इसका मतलब कोई कमी नहीं है, मतलब चीज अत्यधिक है. स्कार्सिटी मीन्स सेम ओनली, अत्यधिक. अबंडेंस, sorry, I'm sorry स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी. स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी होना. आई एम सॉरी. स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी होना और डर्थ का मतलब यही है, कमी. इसलिए ये करेक्ट सिनोनिम है. आप नो वर्ड को यहाँ छोड़ देंगे. नो डर्थ का मतलब हो जाएगा कमी ना होना. बट एग्जामिनर ने सिर्फ हमसे डर्थ कमी नहीं पूछा है. डर्थ मीन्स कमी और स्कार्सिटी का मतलब वही होता है कमी. तो वो करेक्ट सिनोनिम होगा. ऑलराइट, दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन. Then the next one, again synonym. His conduct brought him reproach from all quarters. See, reproach is basically a negative word. Reproach का मतलब होता है जैसे किसी को criticize करना, डांटना, ठीक है, admonish करना, कमियां निकालना. That is the meaning of criticize. अब अगर आप options देखते हैं, sympathy, sympathy तो होता है ना किसी से जब हम सहानुभूति जताते हैं, का कोई मतलब नहीं है. देखिए indifference कितनी बार ये word आता है. अब फिर options में आ गया. इंडिफरेंट का मतलब बता चुकी हूँ, अनकंसर्न, कोई मतलब नहीं है. ओके. रिमोर्स, रिमोर्स होता है जैसे रिपेंट करना, पछतावा होना किसी चीज को लेके. दैट इज बेसिकली रिमोर्स. तो उसका भी कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे. द करेक्ट सिनोनिम इज रिब्यूक. रिप्रोच का करेक्ट सिनोनिम है रिब्यूक. इट मींस क्रिटिसाइज, एडमोनिश. आप ये वर्ड्स लिख सकते हो इफ यू डोंट नो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. ओके. एडमोनिश करना किसी को, क्रिटिसाइज करना, स्कोल्ड करना, डांटना. The next is antonym. His malicious intentions. Very simple. I am not going to help you with this. Antonym mark करना है. You will tell me the correct answer. Yes, whatever you are thinking is right. MAL means bad. BEN means good. तो बस benevolent आपका antonym है. आपने कुछ सोचना ही नहीं है. एक सेकंड में इसका आंसर मार्क कर कर आना है. MAL का ऑपोजिट BEN, BEN का ऑपोजिट MAL. That's it. हर बार पेपर में आ रहा है. ये अभी CDS 23 में भी आया था. Then next, the movie is about fusion of old and contemporary ideas. Fusion होता है mixture, जब old and contemporary ideas को मिला दिया हो. एंटोनिम मार्क करना है तो ऑब्वियसली एंटोनिम होगा, अलग कर दिया गया हो. अब ये वैसे भी बहुत सिंपल था. अब इसमें एलिमिनेशन मेथड देखिए जरा. ज्वाइन मतलब जोड़ना. बॉन्डिंग जैसे दो दोस्तों में अच्छी बॉन्डिंग है तो वो भी वही होता है, जोड़ना एक जैसे वर्ड्स. और ब्लेंड मतलब भी मिक्स करना अच्छे से, कोई जब हम दो चीजों को मिला देते हैं. तो ये एलिमिनेट कर दो बस, एक जैसे वर्ड्स हैं. एक ही ऑप्शन बचा आप पे, सेपरेशन. तो एलिमिनेशन मेथड से हमें आंसर मिलता है. The next is such traditional methods seem incongruous. I'll give you one hint. Root word iron. बस root word to root word connect करो, आंसर आपके सामने है. Root word to root word synonym मार्क करना है. Iron का synonym क्या होगा? Iron होगा. Iron का opposite EX होता है. हमें antonym नहीं करना, हमें synonym करना है. Yes, iron, inappropriate. इसका करेक्ट आंसर है inappropriate. Incongruous का मतलब होता है inappropriate होना. The next one, the culprit was sentenced by the court. ये तो सिंपल है. sentenced का मतलब तो सबको पता है, सजा दी गई. अब हमें ऑपोजिट मार्क करना है. एंटोनिम मतलब सजा नहीं दी गई, बरी कर दिया गया. तो पहले तो एलिमिनेट करते हैं. सजा दी, सेंटेंस मतलब सजा दी जाना, राइट. तो पनिश्ड, सॉरी, ये एक्विट, रिलीव्ड और पार्डन. ओके, ऑलराइट. एक्विट मतलब यही होता है रिलीज कर देना, रिलीव भी वही हो गया, और पार्डन मतलब भी यही होता है. एक्चुअली ये जो तीन है, ए बी और सी, ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं. इनका मतलब होता है बरी कर देना, रिहा कर देना किसी को. बेसिकली जब हम
एक्सक्यूज कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं। इस सेंटेंस में आपको एंटोनिम नहीं मार्क करना है, इसमें आपको एक्चुअली सिनोनिम बताना है। सर टाइपिंग एरर हियर, राइट? सिनोनिम बताना है। सेंटेंस का सिनोनिम होगा पनिश, क्योंकि अगर आप बाकी देखते हैं इसका करेक्ट आंसर है बी, पनिश्ड। क्योंकि अगर आप बाकी ऑप्शंस देखते हैं एक्वेट, रिलीफ और पार्डन, तीनों का एक ही मतलब निकल रहा है, तो इसलिए आप एंटोनिम नहीं बता सकते। एंटोनिम बताना होता तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होता। सो प्रोबेबली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सिनोनिम, या सिनोनिम हमें बताना था, तो सेंटेंस का सिनोनिम होगा punished, convicted, basically convicted. Next, his handwriting is readable, पढ़ के ही पता चल रहा है, read मतलब पढ़ना, readable मतलब जो समझ आ रही है, पढ़ी जा रही है। आपको एंटोनिम मार्क करना है, एंटोनिम क्या होगा? जो नहीं पढ़ी जा रही है, अनटाइडी है, whatever it is, you're not able to read it. Well written तो readable ही होगा, बाहर कर देते हैं। comprehensible भी वही होता है, understood बाहर कर देते हैं। decipher मतलब decode होता है, I'll write here. decipher का synonym decode भी होता है, मतलब किसी चीज को सिंप्लीफाई कर देना, इंटरप्रेट कर देना, ठीक है? जैसे डिकोडिंग लैंग्वेज होती है ना, मीनिंग समझा दिया तो डेसिफर कर दिया, उसको इंटरप्रेट कर दिया। तो वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन ऑप्शन, दैट इज इलेजिबल। इलेजिबल मींस नॉट रीडेबल। लेजिबल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रीडेबल, और इलेजिबल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज नॉट रीडेबल, जो नहीं पढ़ी जा सकती। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, इन्होंने एंटोनिम्स में दे दिया। Next, the members have taken a unanimous decision to discord. अब दिया है रूट वर्ड आ गया, फिर कंटिन्यू का ऑपोजिट डिसकंटिन्यू, एडवांटेज का डिसएडवांटेज। सिमिलरली डिस्कॉर्ड का मतलब भी नेगेटिव ही होगा, मींस कुछ जब सहमति ना हो, डिस्कॉर्ड का मतलब वही निकलता है। एंटोनिम मार्क करना है, वेरी सिंपल, देख सकते हैं आप, डिस्प्यूट मतलब भी नेगेटिव है, फ्रिक्शन भी वही होता है, लड़ाई झगड़ा। डिसेंशन भी अगेन नेगेटिव, एक ही वर्ड बचा अकॉर्ड, अकॉर्ड डिस्कॉर्ड, ये तो पढ़ के भी पता चल रहे हैं। फिर डिस्कॉर्ड का ऑपोजिट होगा अकॉर्ड। अकॉर्ड मींस किसी के हिसाब से, जब हम एग्री करके सहमति से चलते हैं। नेक्स्ट, incessant rains have resulted in failure of crops during this season. incessant का मतलब होता है continuous, I'll write here, incessant मतलब continuous। अब हमें ऑपोजिट बात करना है, ऑपोजिट होना चाहिए जो लगातार ना हो रहा हो, कभी कभार हो रहा हो। इससे पहले भी एक वर्ड आया था जिसमें हमने ओकेजनल आंसर मार्क करा था, कंटिन्यूअल आया था वो, अब इंसेसेंट आ गया। देखिए कंटिन्यूअल आ गया ना, अब फिर ऑप्शंस में इस बार, पिछली बार एज मेन वर्ड था कंटिन्यूअल, तो कंटिन्यूअल तो इसका सिनोनिम हुआ, उसको बाहर करते हैं। सीजलेस, सीज मतलब बंद करना, सीजलेस, लेस सफिक्स लग गया मतलब बंद नहीं करना, मतलब लगातार चलने दो, ये भी बाहर हो गया। परसिस्टेंट भी वही होता है जो ऑन एंड ऑफ, बट एक 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 मॉडरेट लेवल पे, मॉडरेट स्पीड पे काम चल रहा है, ठीक है, तो वो भी बाहर हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा स्पोरेटिक। स्टूडेंट स्पोरेटिक वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर दिस। स्पोरेटिक बहुत आता है, ये जनरली वेजिटेशन के लिए यूज होता है वैसे वर्ड, जैसे कई बार वेजिटेशन जो होती है लैंड है, पैची वेजिटेशन है, या ओकेशनल कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है क्रॉप्स की ग्रोथ, या पैची है कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम स्पोरेटिक ग्रोथ वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंसेसेंट मतलब कंटिन्यूअस, तो स्पोरेटिक मतलब रेयर, ओकेशनल, कभी कभार, तो वही एक आंसर हमारे पास बचता है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। और स्पोरेटिक यस अपने में ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स पास्ट ईयर क्वेश्चंस की भी बात करें तो। नेक्स्ट, स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी, वेरी सिंपल, प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा, अत्यधिक, तो ये तो ऑप्शन से भी समझ आ रहा है। स्कार्सिटी इज द करेक्ट आंसर। अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने स्कार्सिटी आपको करेक्ट आंसर बताया था, डर्थ, डर्थ का सिनोनिम स्कार्सिटी बताया था। अब हमने प्लेंटी का ऑपोजिट मार्क करा है, स्कार्सिटी मतलब कमी होना। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियस, ही इज एन इंडस्ट्रियस वर्कमैन। इंडस्ट्रियस मींस हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है, बेसिकली जो बहुत मेहनती है। इंडस्ट्रियस मींस दैट, आप एक और सिनोनिम लिख सकते हैं इसका, डिलिजेंट, डिलिजेंट इज ऑल्सो इंडस्ट्रियस। अब हमें ऑपोजिट मार्क करना है, ऑपोजिट होगा जो मेहनती ना हो, आलसी हो, या काम चोरी करता हो, सच पर्सन वुड बी द एंटोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं, एक्टिव तो पॉजिटिव वर्ड ही है, प्रोडक्टिव भी, लेजी या डिसलॉयल, ये दो नेगेटिव वर्ड्स हैं। इसमें लॉयल्टी ऑनेस्टी की तो बात, सिंसेरिटी की कहीं बात हो ही नहीं रही है, सिर्फ काम करना या ना करने की बात हो रही है। तो यस द करेक्ट एंटोनिम वुड बी लेजी। तो अगर आप कई बार एग्जाम में हो सकता है एलिमिनेट करने के बाद आप पे दो वर्ड्स बचे, डोंट गेट कंफ्यूज, थिंक लॉजिकली। इसमें कहीं लॉयल मतलब किसी से सिंसियर होना, ईमानदार होना,
इसमें ईमानदारी की बात या ईमानदारी ना करने की बात नहीं हो रही है, इसमें काम करना या काम चोरी करने की बात हो रही है। तो इंडस्ट्रियस मीन मेहनत करना, काम करना। ऑपोजिट क्या होगा? आलसी। आलसी लोग काम ही नहीं करते, तो अंडरस्टूड, लेजी इज द ऑपोजिट ऑफ दिस। नेक्स्ट अगेन एंटोनिम, प्लांट्स ग्रो इन अबंडेंस। ग्रो तो सबको पता होगा, मतलब ग्रो मतलब उगना। तो ऑपोजिट क्या हो गया? नहीं उगना। तो पहले पॉजिटिव वर्ड्स को बाहर करते हैं। स्ट्रेच, ग्रो, जो चीज ग्रो होगी बढ़ेगी ना, स्ट्रेच भी वही होता है, स्प्रेड भी वही होता है, जो चीज बढ़ेगी वो फैलेगी, तो स्प्रेड भी सिनोनिम हो गया, और एनलार्ज भी वही हो गया, बड़ा। तो एक ही वर्ड बचता है श्रिवेल। तो आई एम श्योर आपको श्रिवेल का मतलब नहीं पता होगा, बट सिंपल था। देखिए हमें ग्रो का मतलब जरूर पता था, और जो एग्जामिनर ने ऑप्शंस दिए थे स्ट्रेच, स्प्रेड और एनलार्ज, ये भी सिंपल वर्ड्स थे, हर एक को इसका मतलब पता ही होगा। तो आप इजीली इसमें इन तीनों एलिमिनेट कर सकते थे सिमिलर मीनिंग से। श्रिवेल वर्ड ही बचता है, विच इज द करेक्ट आंसर। Then the next one, she rarely comes here. Rarely मतलब very, अभी हमने sporadic पढ़ा था। Yes, rarely मतलब बहुत कम, once in a blue moon, कोई ईद का चांद है, बहुत कम आता है, बहुत कम दिखता है, that is rarely. Opposite होगा कई बार, काफी दिखता है। तो अब देखिए seldom, never, always, frequent. ओके, seldom rare ही होता है, तो seldom को बाहर करते हैं, क्योंकि seldom तो rarely का synonym है। seldom, barely, hardly, scarcely, ये तो rarely के synonyms हो गए, तो इसलिए इसको आउट करा। नेवर की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे कि कभी भी नहीं, हम तो कह रहे हैं बहुत कम। ऑलवेज मतलब हमेशा, और फ्रीक्वेंटली मतलब काफी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कभी। नेवर का ऑपोजिट ऑलवेज हो सकता है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। नेवर मतलब कभी नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा। तो नेवर का एंटोनिम ऑलवेज हो सकता है, बट रेयर का ऑपोजिट नहीं हो सकता ऑलवेज। रेयर का ऑपोजिट होगा फ्रीक्वेंट। तो रेयर मतलब ना के बराबर, कभी कभार, और फ्रीक्वेंट मतलब काफी ज्यादा, हमेशा नहीं बट काफी ज्यादा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट, द स्काई इज बाउंडलेस, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। एंटोनिम मार्क करना है, तो ऑपोजिट क्या होगा? जब एक बाउंड्री होगी, लिमिट होगी। तो यस, द ऑपोजिट इज फाइनाइट। डी फाइनाइट इज द राइट आंसर। फाइनाइट का ऑपोजिट इनफाइनाइट हो जाता है, दैट इज बाउंडलेस। देन द नेक्स्ट वन, माई बॉस हैज बीन टू जेनरस। जेनरस वर्ड सबको पता है, दयालु होना, काइंड होना ना, बहुत बड़ा दिल होना। तो ऑपोजिट हो गया जो दयालु नहीं है, काइंड नहीं है, स्टिंजी, रफ, ईविल, हॉस्टाइल। रफ एटीट्यूड की तो कोई बात नहीं हो रही है। ईविल मतलब बार्बरस, क्रूअल, वो भी नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं खुला दिल है, बट ये थोड़ी ना कह रहे हैं ईविल है, क्रूअल है। और हॉस्टाइल मतलब टू बी हॉस्टाइल टुवर्ड्स समवन मींस टू हैव अ नेगेटिव फीलिंग, एनिमिटी होना, वो भी नहीं कह रहे हैं हम। तो स्टिंजी, स्टिंजी होता है कंजूस। जेनरस होता है जो होल हार्टेडली लोगों की हेल्प करता है, चाहे फाइनेंशियली करे, चाहे रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, कुछ भी करे। सच पर्सन जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, दे आर जेनरस पीपल। ऑपोजिट हो गया स्टिंजी। माइजर बेसिकली कंजूस, माइजर, पोवर्टस। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड, हर स्माइल वॉज कंटेजियस। कंटेजियस, कंटेजियस डिजीजेस बोलते हैं हम। कंटेजियस डिजीज क्या होते हैं? तो एक से दूसरे को फैलते हैं, जैसे कोविड, कोविड-19 इज अ कंटेजियस डिजीज, एक से दूसरे को फैलता है, दैट इज कंटेजियस। तो सिनोनिम होगा सिमिलर ओनली, जो एक से दूसरे को फैले। तो कैचिंग, कैचिंग ये होता है कैच करना, अट्रैक्ट करना, पकड़ना। एरोगेंट मतलब तो रूड होता है, इगोइस्टिक, इसमें कहीं रूड एरोगेंट बिहेवियर की बात नहीं है। वही डिसरिस्पेक्टफुल होता है, सरकास्टिक होता है, किसी का मजाक उड़ाना, मॉक करना। कोई रेफरेंस नहीं है इन तीनों वर्ड्स का। कंटेजियस का सिनोनिम होगा कैचिंग, जो आसानी से दूसरा पर्सन कैच कर पाए। ये जनरली वर्ड डिजीजेस के लिए, वैसे हम स्पोकन इंग्लिश में नॉर्मली डिजीजेस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम अगेन एरोगेंस। एरोगेंस अभी हमने डिस्कस करा था। एरोगेंस होता है ईगो होना, बहुत ज्यादा घमंड होना, प्राइड। तो एरोगेंस के सिनोनिम्स कर लेते हैं पहले। कंसर्न तो नहीं होगा इसमें, कंसर्न या अनकंसर्न की कोई बात नहीं है। ठीक है, सिंप्लिसिटी की कोई बात नहीं है। दो वर्ड्स बचे, प्रिटेंड, अनप्रिटेंशियस और कंसीट। प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, मुखौटा पहन लेना है, आप वो कुछ और होने का दिखावा कर रहे हो। अनप्रिटेंशियस मतलब जब आप जो हो वही लोगों के सामने वैसे ही अपने आप का रखा हुआ है, कोई आर्टिफिशियल फेक नहीं हो, आप जैसे हो, नेचुरल हो, आप वैसे ही सबके सामने हो। ठीक है, तो ये भी आउट होता है। यस, कंसीट इज द करेक्ट आंसर। कंसीट का मतलब यही होता है घमंड। ठीक है, तो अनप्रिटेंशियस लोग फिर घमंड नहीं होगा ना, वो तो जैसे हैं, जो है आपके सामने है। इसके मैं और सिनोनिम्स आपको बता देती हूँ, बिकॉज इट्स अ गुड वर्ड। एक तो कंसीट एरोगेंस का सिनोनिम है, दूसरा प्राइड हो गया,
एक आप लिख सकते हो हॉटी, ये पास्ट ईयर में आया हुआ है। एक आप लिख सकते हो पॉम्पस, ये भी पास्ट ईयर में आया हुआ है। एक आप लिख सकते हैं वैनिटी। इन सब का मतलब होता है घमंड। और इगोइस्टिक तो सिंपल वर्ड है, ये तो सबको ही पता है। ये सब एरोगेंस के सिनोनिम्स हैं। प्लीज राइट डाउन दीज वर्ड्स, लर्न देम, दे आर इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वर्ड, माई डॉटर इज माई रेप्लिका। रेप्लिका मतलब हूबहू, बिल्कुल मेरे से मिलती जुलती शक्ल है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिका। तो यस, क्लोन इज द करेक्ट आंसर। क्लोन वही होता है बिल्कुल हूबहू, मिलता जुलता। सिंपल है, बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है ये। हिज वर्क इज प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी मतलब तारीफ के काबिल, तारीफ के योग्य। प्रेज मीन्स तारीफ करना। ऑपोजिट मार्क करना, ऑपोजिट मतलब क्या होगा, निंदा, अपमान करना, तारीफ नहीं करना, किसी की निंदा करना। तो देखते हैं, एडमायरेबल पॉजिटिव वर्ड है, बाहर कर देते हैं। क्रेडिटेबल पॉजिटिव वर्ड है, बाहर कर देते हैं। अब मैंने एक चीज नोटिस करी है, ये दो वर्ड्स है कंडेम और कमेंट। स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ये बहुत सिमिलर से हैं, स्पेलिंग काफी सेम है। प्लीज रिमेंबर, कंडेम मतलब होता है निंदा करना, किसी का अपमान करना, बेसिकली डिसरिगार्ड। और कमेंट मतलब होता है तारीफ करना। ये याद रखना, ABLE सफिक्सेस लग के ये एडजेक्टिव्स बन गए, बट मीनिंग तो वही रहेगा, चाहे आप नाउन फॉर्म में यूज करो, एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करो, या आप वर्ब फॉर्म में यूज करो। तो हमें प्रेज वर्दी का ऑपोजिट चाहिए, मतलब किसी का अपमान करना। तो करेक्ट आंसर है कंडेम, कंडेमनेबल, नॉट कमेंडेबल। कमेंड तो सिनोनिम हो जाएगा इसका। सो याद रखें, एक तो वर्ड कमेंड और कंडेम, ये दो वर्ड्स ध्यान रखेंगे, पास्ट ईयर्स में बहुत आते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं। तो आप ना हुई इनमें कंफ्यूज, इनकी स्पेलिंग्स का डिफरेंस को याद रखें। COMMEN, कमेंड का मतलब होगा प्रेज, तारीफ करना, और कंडेम का मतलब होता है निंदा करना। नेक्स्ट, ऑलवेज ऑफर पैलेटेबल सिचुएशन। बेसिकली पैलेटेबल फूड बोलते हैं। पैलेट क्या होता है, पैलेट इज द रूफ ऑफ आवर माउथ, ओके, इट्स अ पार्ट, इट्स अ रूफ ऑफ आवर माउथ। तो पैलेट होता है बेसिकली एनीथिंग विच इज ऑफ आवर टेस्ट। तो पैलेटेबल फूड बोलते हैं, मींस टेस्टी डिलिशियस फूड, दैट इज पैलेटेबल। अब इन्होंने दे दिया पैलेटेबल सॉल्यूशंस, मींस ही ऑलवेज, मतलब पैलेटेबल पॉजिटिव वर्ड है, इससे हमें ये समझ आ गया। तो ही ऑलवेज ऑफर्स गुड सॉल्यूशंस। एंटोनिम मार्क करना है। एंटोनिम क्या होगा, ही ऑलवेज ऑफर्स नेगेटिव मतलब नेगेटिव सॉल्यूशंस जो हमें पसंद नहीं है, हम डिसलाइक करते हैं, जो कि पैलेटेबल मींस एनीथिंग व्हिच इज ऑफ योर टेस्ट, ऑफ योर लाइकिंग। तो इसका एंटोनिम डिसलाइक होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं, वैसे भी एलिमिनेट करते रहिए। एक्सेप्टेबल पॉजिटिव वर्ड, एग्रीएबल सिमिलर पॉजिटिव, प्लेजेंट अगेन पॉजिटिव। तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। तो अनएक्सेप्टेबल इज द राइट आंसर। मीनिंग नहीं भी पता था तो 3 पॉजिटिव वर्ड से 1 नेगेटिव था, वो तीनों बाहर हो गए, एक जो वर्ड बचा वही करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, मोहन ऑलवेज हैज अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप। जब आपको किसी चीज की बहुत इन डेप्थ नॉलेज होती है ना, दैट इज प्रोफाउंड। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, जब आपको किसी चीज की पूरी जानकारी ना हो, आधी अधूरी हो, या सिर्फ ऊपरी बाहरी नॉलेज हो। तो अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। डीप आ गया है तो वो तो सिनोनिम होगा, राइट। सिनोनिम्स में अगर आता तो डीप करेक्ट था, तो इसको बाहर करते हैं। एक्सट्रीम वही होता है, एक्सट्रीमली मीन्स अत्यधिक, बहुत ज्यादा, तो वही डीप ही हो गया। सिंसेयर, यहाँ सिंसेरिटी ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही है, ईमानदारी की बात नहीं हो रही है। यस, द करेक्ट आंसर एंटोनिम्स में बात करें तो सुपरफिशियल। सुपरफिशियल होता है एक्सटीरियर, बाहर का, भारी भारी, मतलब ही हैज अ सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब सिर्फ ऊपरी ऊपरी, उसको इन डेप्थ कुछ नहीं आता। ठीक है, तो सुपरफिशियल मतलब होता है एक्सटीरियर, और प्रोफाउंड मतलब होता है डीप। तो प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो। डीप वाटर्स भी होता है ना, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, शैलो, जब पानी ज्यादा डीप नहीं होता। तो सुपरफिशियल के सिनोनिम्स में आप शैलो वर्ड याद रख सकते हो। सुपरफिशियल के सिनोनिम्स में शैलो याद रख सकते हो, प्रोफाउंड के सिनोनिम्स में डीप। नेक्स्ट, वी वर लिविंग इन टर्ब्यूलेंट। अभी हमने डिस्कस करा था, अप्रोर, कमोशन, ये वर्ड्स आए थे, पैंडेमोनियम। तो टर्ब्यूलेंस वही होता है, डिस्टर्बेंस होना। डिस्ट्रक्टिव, अनस्टेबल, काम एंड स्टॉमी। तो एंटोनिम मार्क करना है। एंटोनिम इसका होना चाहिए जैसे पीस, ट्रैंक्विलिटी वर्ड। यस, ट्रैंक्विलिटी के ऑपोजिट्स में मैंने आपको बताया था। तो ऑपोजिट क्या होगा इसका, आप एलिमिनेट करते रहो। डिस्ट्रक्शन नेगेटिव, अनस्टेबल नेगेटिव, स्टॉमी नेगेटिव, काम हो गया इसका ऑपोजिट। बेसिकली टर्ब्यूलेंट का ऑपोजिट ट्रैंक्विलिटी वर्ड पढ़ा था ना हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में। ट्रैंक्विलिटी है इसका
एंटोनिम ट्रैंक्विलिटी पीस होता है, काम भी पीस ही होता है, तो काम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सचिन इज वेरी फिकल इन हिज बिहेवियर। फिकल होता है कि अनस्टेबल, कभी कुछ सोचे कभी कुछ सोचे, कभी कैसा बिहेव करा, कभी अच्छा बिहेव कर रहा है, फिर एकदम से मूड स्विंग हुआ, बहुत रूड बिहेव करा, तो फिकल मीन्स अनस्टेबल। तो लेट अस लुक एट द एंटोनिम। एंटोनिम होना चाहिए स्टेबल, तो राइट देयर इट्स देयर, ए ऑप्शन ही है स्टेबल। और ये एनडीए देखिए 21 सेकंड में आया था, और अभी भी 23 का जो फर्स्ट पेपर आया था उसमें ये वर्ड आ गया था मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल आया था ये वर्ड, आप एंटोनिम्स या सिनोनिम्स में आया था। तो देखिए ऑप्शंस का कितना रेपिटेशन है। सो इसका करेक्ट आंसर है, ऑपोजिट्स की बात करें तो स्टेबल। फिकल माइंडेड मीन्स जैसे वैसिलेटिंग होता है, टू एंड फ्रो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जो एक तरफ डिटर्मिन्ड या फोकस ना हो। तो ऑपोजिट वुड बी स्टेबल, फिक्स, डिटर्मिन्ड, फोकस्ड, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। The next word, the Holocaust was experienced by millions. Holocaust होता है, चलिए मैं आपको मीनिंग नहीं बताती, आप एलिमिनेशन मेथड से मुझे बताइए इसका आंसर। टेक सम टाइम, आई एम नॉट टेलिंग यू द मीनिंग, यू डोंट नो द मीनिंग, लेट अस अज्यूम आई आल्सो डोंट नो द मीनिंग, मुझे आप बताओ, एलिमिनेट करो। यस, सेलिब्रेशन पॉजिटिव वर्ड, आउट। कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव वर्ड, आउट। ब्यूटिफुल पॉजिटिव वर्ड, आउट। एक ही नेगेटिव वर्ड बचा, दैट इज डिस्ट्रक्शन। तो विदाउट नोइंग द मीनिंग सिर्फ एक ऑप्शन हम पे बचता है विच इज नेगेटिव, तो उसी से आपको करेक्ट आंसर मिल गया। नाउ द नेक्स्ट वन, हिज एवर्जन इज नोन टू ऑल। एवर्जन होता है डिसलाइक, एवर्जन मीन्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक टुवर्ड्स समवन। अब हमें सिनोनिम मार्क करना है, ठीक है, तो नेगेटिव वर्ड है तो आंसर भी नेगेटिव ही होगा, तो पहले तो एलिमिनेट करते हैं पॉजिटिव ऑप्शन। हॉस्पिटैलिटी एक पॉजिटिव ऑप्शन है, मतलब कर्टियस होना किसी के प्रति। हम्बल होना, डाउन टू अर्थ होना, ये पॉजिटिव वर्ड है। दो वर्ड बच गए, हॉस्टिलिटी और ह्यूमिलिटी। हॉस्टिलिटी नेगेटिव होगा या ह्यूमिलिटी नेगेटिव होगा, टेल मी। यस, हॉस्टिलिटी इज अ नेगेटिव वर्ड। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है एनिमिटी, किसी के खिलाफ जब हम दुश्मनी दिखाते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ हॉस्टिलिटी। ग्रज, बेसिकली ग्रज। और ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी पॉजिटिव वर्ड है, टू शो ह्यूमिलिटी टुवर्ड्स समवन मींस हम्बलनेस दिखाना, कर्टियस होना। तो ये हॉस्पिटैलिटी, ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस तीनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं। हॉस्टिलिटी इज अ नेगेटिव वर्ड, प्लीज लर्न द वर्ड हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी बहुत आता है एग्जाम में, हॉस्टाइल या हॉस्टिलिटी। टू बी हॉस्टाइल टुवर्ड्स समवन मतलब टू शो ग्रजेस या डिसलाइक, तो हॉस्टिलिटी उसी का नाउन फॉर्म है। और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है टू बी हम्बल, डाउन टू अर्थ, सबमिसिव, डोसाइल। Then the next word, it is the opportune time to think about investments. Opportune समझ आ रहा है, opportune जैसे opportunity होता है मौका, तो opportune वही हो गया correct, appropriate time. तो synonyms में मार्क करना है, so yes, the answer is right there in front of you. Option number B, appropriate is the correct answer. अगर हम इसमें eliminate करते हैं difficult, unsuitable, तो हमारे पास नेगेटिव आंसर्स है वो बाहर हो गए, तो या तो ऑनररी या अप्रोप्रिएट। अब ये जो वर्ड ऑनररी है ये 2021 के सेकंड पेपर में आया था ऑप्शंस में, एंड आई थिंक 22 के सेकंड पेपर में ये एज मेन वर्ड आया था ऑनररी, और ऑप्शंस थे अनपेड, वो करेक्ट आंसर था। तो रेपुटेशन ही मुझे आपको मेन दिखाना था कितना हो रहा है। ऑनररी मीन्स अनपेड, सम्मान की बात हो रही है ना, पैसे की बात नहीं हो रही है। Then next, I do not want you to lead a life of psychophancy as you did during the foreign rule. सेंटेंस पढ़ के थोड़ा पता चल रहा है, फॉरेन रूल में क्या था, जब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पे रूल करा था तो हम स्लेवरी कर रहे थे ना, उनकी चापलूसी कर रहे थे। तो साइकोफैंसी का मीनिंग वही निकलता है किसी की चापलूसी करना। सिनोनिम मार्क करना है एडमायरेशन, हम कोई दिल से तो करना ही रहे थे, ना में उन्हें लव था ना अप्रिसिएशन था। फ्लैटरी, फ्लैटर होता है ना, डोंट फ्लैटर एनीवन, मतलब मक्खन लगाना। कई बार बच्चे टीचर्स को फ्लैटर करते हैं कि सर आप तो ऐसे हैं, मैम आप तो ऐसे हैं, क्यों? बिकॉज दे वांट गुड मार्क्स, दे वांट टू बी इन द गुड बुक्स, दे डोंट मीन इट। दैट इज द मीनिंग ऑफ साइकोफैंसी, चापलूसी करना, पीछे पीछे रहना, मक्खन लगाना किसी को। तो करेक्ट सिनोनिम इज फ्लैटरी। The next word, synonym again, weather conditions have been improving. Improving मतलब और बेहतर होना, तो ये तो साफ साफ लिखा ही हुआ है becoming better, तो यही करेक्ट आंसर है। बाकी वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। मेंड मतलब होता है किसी को ठीक करना, जैसे हम बोलते हैं मेंड योर बिहेवियर, मेंड योर वेज, मतलब अपना बिहेवियर को ठीक करो, अप्रोप्रिएट नहीं है।
अमेंड होता है चेंजेस करना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुए, तो यहाँ पर चेंजेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कोई चीज और बेहतर हो रही है, तो बिकमिंग बेटर क्लियर वर्ड्स में लिखा है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अबंडेंट फूड, अबंडेंट अगेन बहुत बार आ चुका है, अबंडेंट मीन्स अत्यधिक, तो सिनोनिम इसका क्या होगा, यू टेल मी। लिटिल तो थोड़ा होता है, लिटिल तो नहीं होगा। डिलिशियस, टेस्टी, टेस्ट की बात ही नहीं हो रही है, पैलेटेबल फूड तो बोला नहीं, पैलेटेबल इज डिलिशियस, टेस्टी, राइट। अब बचा प्लेंटिफुल या होलसम। प्लेंटिफुल अत्यधिक, तो अबंडेंस का सिनोनिम प्लेंटिफुल होगा। एक बार होलसम का मीनिंग आप समझ लीजिए, होलसम होता है न्यूट्रिशियस फूड। फूड हम उसमें क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं कि खाना बहुत ज्यादा है कि कम है कि ठीक ठीक है, हम कह रहे हैं हमारा जो खाना है दैट इज एप्रोप्रिएट, आई मीन फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज होलसम। जो खाना हो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज होलसम फूड। सो होलसम इज ऑल्सो अ गुड वर्ड। बाकी करेक्ट आंसर प्लेंटिफुल है, अबंडेंस प्लेंटिफुल। आप एक वर्ड और याद रख सकते हैं अबंडेंट के सिनोनिम में, प्लेथोरा। Plethora also means abundant. Excessive also means abundant. The next word. There are few miscellaneous items. Miscellaneous होता है ना, स्कूल में बोलते थे miscellaneous activities, means extra curricular. Miscellaneous होता है extra, other than जो required and necessary, other than that is miscellaneous. Antonym mark करना है आपको, pure, mixed, होमोजीनियस एंड डिस्कॉर्डेंट। तो मिसलेनियस तो होती है बहुत सारी, भरपूर, मींस एक्स्ट्रा हो गई, बहुत सारी हो गई। प्योर मतलब पवित्र, प्योर से कोई मतलब नहीं है, मिक्स से कोई मतलब नहीं है, और डिस्कॉर्ड वर्ड अभी करा था ना, अकॉर्ड के ऑपोजिट्स में, आप याद रखिए अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, डिस्कॉर्ड मतलब सहमति ना होना, उससे भी कोई मतलब नहीं है। होमोजीनियस, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू वन रूट वर्ड, होमो। होमो मतलब वन। अब यहाँ कह रहे हैं मिसलेनियस, मिसलेनियस मीन्स वेराइटी, मैनी, तो इसका अगर हमें एंटोनिम मार्क करना है तो वन ही तो होगा ना, तो इसलिए होमोजीनियस करेक्ट आंसर है। प्लीज रिमेंबर होमो मीन्स वन। आई विल टेल यू वन मोर रूट वर्ड, हेटेरो। हेटेरो मीन्स मैनी, होमो मीन्स वन, हेटेरो मीन्स मैनी। होमोजीनियस का ऑपोजिट हेटेरोजीनियस भी होता है। Miscellaneous means many more. Miscellaneous items means we have a pen, rubber, scale in our shop, and miscellaneous items means many more. तो opposite क्या होगा, बहुत सारे नहीं है, just one. तो इसलिए ये रूट वर्ड जो था ना होमो, इससे हमें पता चल गया कि ये करेक्ट आंसर था। एलिमिनेशन मेथड तो अपनी जगह है, प्लस रूट वर्ड का आइडिया है तो और अच्छा है आपके लिए। Then next, outgoing, I don't need to answer this, you can yourself answer this student। बिल्कुल आग बंद करके इसका आंसर हम दे सकते हैं, एंटोनिम है outgoing, incoming, right? फोन सब यूज करते हैं, outgoing calls, incoming calls, so I need not explain this। देख लीजिए ND 18 में आया था, such a simple question। Next, likeness, like मतलब पसंद करना, तो likeness मतलब वही होता है friendliness होना। Again a very simple question, I will not answer this, you will only answer this। ऑपोजिट मार्क करना है, एंटोनिम है, लाइकनेस का ऑपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली अनलाइकनेस, अनलाइकलीनेस, सॉरी। तो यूएन लग गया, यूएन ने ऑपोजिट कर दिया, जैसे टाइडी का अनटाइडी होता है, तो लाइकलीनेस का अनलाइकलीनेस। तो इसमें तो कोई सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। देन नेक्स्ट, एंटोनिम, ही इज बायस्ड। बायस अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट, आई राइट इंपॉर्टेंट हियर, इट्स अ गुड वर्ड। बायस मतलब होता है पार्शियल, भेदभाव करना, इट मीन्स पार्शियल। अब एंटोनिम होना चाहिए इम्पार्शियल, यस इट इज देयर। अच्छा, एक ये वर्ड लिखा है ना प्रेजुडाइज्ड, ये भी याद रखिए इसके सिनोनिम्स में। बायस्ड का सिनोनिम में प्रेजुडाइज्ड, क्योंकि ये बहुत कॉमन वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और फिर चांस रहते हैं कि रिपीट हो सकता है। तो बायस्ड का सिनोनिम प्रेजुडाइज्ड और पार्शियल याद रखिए, ऑपोजिट इज इम्पार्शियल, जो बिल्कुल भी भेदभाव ना करे। नेक्स्ट, इट इज इजी टू बी एन ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स पीपल होते हैं ना, स्पोकन इंग्लिश में बहुत बोलते हैं, कितनी बार मैंने बच्चों को बोलते सुना है, आर पेरेंट्स आर ऑर्थोडॉक्स, मतलब पुराने विचार के हैं, नैरो माइंडेड, बदलना नहीं चाहते आज की जनरेशन, आज के समय के हिसाब से। तो एंटोनिम क्या होना चाहिए, मॉडर्न, अपडेटेड, जो आज के समय के हिसाब से चले। तो आप देखिए, आइडोलेट्रस, इंटेलिजेंट, मैलिग्नेंट, हेटेरोडॉक्स। अब ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स कौन होते हैं, जो एक ही जगह, एक ही
उनका जो माइंडसेट है, बिलीव है कि ऐसा करना है तो ऐसे ही करना है, ना वो खुद बदलेंगे ना वो बच्चों को बदलने देंगे और उन पे दबाव डालते हैं। अभी मैंने आपको एक रूट वर्ड बताया था, हेट्रो। हेट्रो मीन्स मेनी, मोर देन टू बेसिकली, हेट्रो इज मोर देन टू। तो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स का करेक्ट एंटोनिम निकलता है हेट्रोडॉक्स। ये हमें रूट वर्ड से हेल्प मिला है। ऑर्थोडॉक्स पीपल हैव same kind of a thinking, and hetero means diverse, right? Idolatrous, intelligent, malignant. Malignant means bad, ml हो गया, intelligent तो पता ही है, बुद्धिमान, और idolatrous वही हो गया आइडल, जो जैसे आइडल क्या होता है, भगवान जो एक ही को फॉलो करता रहे, तो वो ऑर्थोडॉक्स का सिनोनिम में आ सकता है। नेक्स्ट, ब्रेव। ब्रेव का ऑपोजिट, डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस? अगली ब्यूटीफुल की बात नहीं हो रही है, ब्रेव इज बहादुर, ऑपोजिट इज कावर्ड। जेलस और वीक की बात नहीं हो रही है, वेरी सिंपल, 18 में आया था। नेक्स्ट, अगेन सिनोनिम, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सॉ अ मैसिव राइज। मैसिव मींस ह्यूज, बहुत बड़ा। मैमोथ वर्ड करा था ना हमने अभी एक क्वेश्चन में, तो मैमोथ मैसिव का सिनोनिम हो सकता था यहाँ पे। सिनोनिम मार्क करना है हमें, एनॉर्मस, एररनेस, हैजर्डस, पेरिलस। बी सी डी एलिमिनेट करो। एरर, एरर तो पता है ना, एरर मतलब गलती करना, टीचर्स कहते हैं डोंट मेक, स्पॉटिंग द एरर्स नहीं करते हो, एरर क्या होता है, गलती, तो एरोनियस वही हो गया, मिस्टेक। हैजर्डस, हैजर्ड इज खतरा, अगेन नेगेटिव, और पेरिल भी होता है डेंजर। तो सिनोनिम मार्क करना है, मैसिव मींस ह्यूज, एक ही पॉजिटिव वर्ड हमारे सामने है, enormous, enormous is huge, mammoth, colossal आप लिख सकते हैं, colossal भी इसका सिनोनिम हो सकता है। mammoth हम कर चुके हैं, I'm writing it again, vast, ये सब synonyms हो सकते हैं। And peril is danger, remember it, it can come again. So students, I have discussed quite a lot of vocabulary with you अब 2 sessions में। अगर आप इतनी vocabulary को भी अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, मैंने आपको ऑप्शंस भी समझाए हैं, मैंने आपको सारे मेथड्स बताए हैं vocabulary को easily अंडरस्टैंड करने का और आंसर पे पहुंचने का, बट व्हाट यू नीड इज प्रैक्टिस, बिकॉज जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, दिस एफिशिएंसी विल नॉट कम। ये प्रैक्टिस से ही आती है, नॉलेज सबको होगी, आइडिया सबका होता है, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डिफिकल्टी रहेगी। सो प्लीज जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, टाइम निकालिए, प्लीज डू दैट। अगर इसमें कोई डाउट है, इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, यू कैन आस्क मी इन द क्लास और यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू। इन द नेक्स्ट सेशन अगेन आई विल बी टेकिंग सम मोर वोकैबुलरी, बट अब इस बार वो एंटोनिम सिनोनिम्स नहीं होगा, आई विल बी स्टार्टिंग विद ईडियम्स। तो अब जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, I will be coming with some idioms and their meanings, so that I'll explain you and you can learn them better. Some important ones which frequently come in exams या frequently नहीं भी आते हैं, but always carry a chance of coming, right? उसके बाद फिर हम idioms भी past years से इसी तरीके से करेंगे, and I'll tell you the elimination method and how to go about it. So I'll see you in the next class. Be ready for idioms and phrases now. Till then, please learn this vocabulary, revise it and practice. Thank you. Jai Hind.